आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बीपीएससी टीआरई 3 के जितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ। तो अब एसीएस महोदय ने कहा है कि जिनका जिला आवंटन पहले ही हो गया है, उनके बाद जिनको ब्लॉक में या फिर जहां पोस्टिंग हो गई है, अब जिनका विद्यालय पर स्थापना लेटर मिल गया है, अंतिम लेटर, उनको 15 मई तक आपको विद्यालय में ज्वाइन कर लेना है। यानी 15 मई तक आपका जो योगदान है विद्यालय में दे देना है, ऐसा खबर है। तो जब लेटर लेके, नियुक्ति पत्र लेके जब हम लोग जिनका लेटर जो ही मिल गया है, वो सबसे पहले आपको जिस जिला में अलॉटमेंट हुआ है वहां जाएंगे तो वहां आपको फाइनल नियुक्ति पत्र मिलेगा, जहां आपका उसमें आपको विद्यालय का नाम लिखा होगा। दो वहां आपको पत्र मिलेंगे, ऊपर में लिखा होगा नियुक्ति पत्र, फाइनल वाला होगा, जहां आपका विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम लिखा होगा, आपका नाम, आपका विषय, आपका कास्ट, कौन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर आदि विषय सब कुछ लिखा रहेगा। और उसी में आपको विद्यालय का नाम में लिखा रहेगा। यानी जिनका आपको जहां स्कूल आवंटन हो गया है, तो अभी तो आपको पीडीएफ के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। उसके बाद आपको जिला में भी जैसे काउंसलिंग करवाने गए थे, उसी तरह से जिला में फिर नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। फाइनल नियुक्ति पत्र, एक था प्रोविजनल, अब आपको फाइनल नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो प्रोविजनल में आप देख रहे होंगे कि उसमें विद्यालय का नाम नहीं था, लेकिन अब जो नियुक्ति पत्र आपको मिलेगी, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगी, इसमें विद्यालय का नाम लिखा होगा। तो ये पत्र लेना है। उसके बाद आपको विद्यालय में जाकर अपना योगदान देना है। तो विद्यालय में जब आप योगदान देने जाएंगे तो उस समय कौन कौन पेपर, कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, आज हम लोग इसी वीडियो में ऐसा बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब आप अभी आवंटन होने के बाद आपको पीडीएफ मिला होगा, इसके बाद फिर एक बार आपको जिला जाना पड़ेगा और जिला में आपको फाइनल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें आपके विद्यालय का नाम लिखा होगा। ये 1 to 5 के शिक्षक के लिए भी है, 6 to 8 के शिक्षक भी, 9th 10th के शिक्षक भी और 11th 12th के शिक्षक भी, सबको यही सारी प्रक्रिया से गुजरना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ पेपर नहीं लेके जाइए तो आपको दिक्कत होगा। हम इस वीडियो में ये भी बात करें कि अगर आप पहले से शिक्षक है, यानी आप 1 to 5 से अभी मैं पढ़ा रहे हैं और 6 to 8 में गए हैं, तो आपको कौन पेपर चाहिए, या अगर आप 9th 10th में पढ़ा रहे हैं अभी से और आपकी अब जो इस बार आप पास किए हैं टीआरई 3 में, वो 11th 12th के लिए पास किए हैं, तो आपको भी कौन सा पेपर लेके जाना है, तो हम लोग इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप विद्यालय में योगदान करने जाइएगा, आपको डॉक्यूमेंट जो ले जाना है वो सबसे पहले है बीपीएससी का एडमिट कार्ड। यानी बीपीएससी का जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल भी रख लेंगे आप और उसका जीरोक्स भी, सारे जितना सारा पेपर है वैसे वहां ओरिजिनल नहीं चेक होगा, तो ओरिजिनल नहीं भी ले आ सकते हैं, ओरिजिनल का आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीपीएससी का एडमिट कार्ड ले लेंगे। सबसे पहले बीपीएससी का एडमिट कार्ड है। उसके बाद काउंसलिंग जो करवाने गए थे पहली बार, इस देखिए 3 लेटर हो जाएगा। एक हो गया होगा काउंसलिंग का, काउंसलिंग लेटर या सह उन्मुखी कार्यक्रम काउंसलिंग लेटर, दूसरा हो गया होगा आपको प्रोविजनल, और तीसरा आपको जो मिलेगा, अब आप जिला में जाइएगा तो आपको मिलेगा। यानी 3 लेटर हो गया, काउंसलिंग, एक प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, एक फाइनल नियुक्ति पत्र, ये तीनों आपको ले जाना पड़ेगा। ये इंपोर्टेंट है। काउंसलिंग पर पत्र देख रहे होंगे, जिसमें आपको एक फोटो होगा, एक बार उसमें एक क्यूआर होगा। उसके बाद प्रोविजनल वाला में आपको 2 क्यूआर होगा, 2 क्यूआर, और फाइनल वाला जब आपको मिलेगा उसमें 3 क्यूआर होगा। जो आपको प्रपत्र देखिएगा तो उसको ऊपर में सबसे दाहिने साइड काउंसलिंग वाला में 1 क्यूआर होगा, उसके बाद प्रोविजनल वाला में 2 क्यूआर होगा, और फाइनल जो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगी, जिसमें योगदान प्रपत्र या पदस्थापना विवरण लिखा गया होगा, उसमें आपको 3 क्यूआर होंगे। ये तीनों पेपर आपको ले जाना है। उसके बाद कह रहा है कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी काउंसलिंग के समय जब आप काउंसलिंग करवाए थे तो जितने सारे पेपर ले गए थे, सारे पेपर को लेके जाना है। यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट या अंक पत्र, उसी तरह पीजी का सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर आपके पास है तो जाति, आवासीय, आय, इनकम, जाति, आवासीय, आय, इनकम, यानी आप काउंसलिंग करवाए होंगे ना, तो काउंसलिंग जब आप करवाए थे तो उस समय आपको जितना पेपर मांगा गया था प्रशिक्षण वाला भी, बीएड का या सीटेट का या सीटीटी का, जितना पेपर
काउंसलिंग के समय आपको मांगा गया था वो सब पेपर आपको लेके जाना है उस समय भी सारा। उसके बाद सीटेट बीटेट का रिजल्ट उस समय ही मांगा गया, सीटेट के लिए रिजल्ट या बीटेट या एसटेट जैसे है। अगर आप 11th 12th और 9th 10th में है तब आप एसटेट का सर्टिफिकेट ले जाएंगे, और नहीं अगर आप 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं तो आप बीटेट या सीटेट का सर्टिफिकेट ले जाएंगे। उसके बाद फोटो है तो आप फोटो ले लेंगे, तो फोटो कितना, तो फोटो 10 फोटो ले लेंगे आप, 10 फोटो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो विद्यालय में रखा रहेगा, 10 फोटो ले लेंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स लेकर जाना है। और इतना जो भी हम डॉक्यूमेंट को डिस्कस किए हैं सारा का आप 3-3 सेट बना के ले जाएंगे। एक बार फिर से सुनिए, बीपीएससी का एडमिट कार्ड, काउंसलिंग वाला काउंसलिंग का लेटर, उसके बाद प्रोविजनल का लेटर, उसके बाद फाइनल का लेटर, तीनों लेटर ध्यान रखिएगा। उसके बाद काउंसलिंग के समय जितने सारे डॉक्यूमेंट था, जाति, आवासीय, आय, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, दिव्यांग का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, सीटेट, बीटेट, टीटी, यानी जितना सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग में लगा था, वो प्रशिक्षण का हो चाहे डिग्री का हो सारा। उसके बाद सीटेट बीटेट का एडमिट कार्ड, उसके बाद 10 को फोटो रख लेंगे और आधार कार्ड, या जितना डॉक्यूमेंट हमने अभी कहा उन सबका आप अलग अलग फाइल में 3-3 सेट बना के ले जाएंगे। 3-3 सेट बना के आपको विद्यालय में ले जाना है, 3-3 सेट। वैसे मांग रहा है 2 ही सेट, लेकिन एक एक्स्ट्रा ले जाने में आपको कोई बुराई नहीं है। एक उसमें फाइल ले लीजिएगा और वो फाइल में आपको ले जाना है, कोई भी फाइल चलेगा फाइल के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत बच्चे फाइल भी पूछ रहे हैं। ये हुआ सामान्य अभ्यर्थी के लिए जो पहली बार शिक्षक होने जा रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक पहले से हैं उनके लिए 2-3 पेपर और होगा, तो आपको एनओसी ले जाना होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको मार्केट में या फिर ग्रुप पर धीरे धीरे देखिएगा विभाग जारी करेगा। तो एनओसी सर्टिफिकेट आपको पहले उस पर हेड मास्टर से साइन करवा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जिला में, अगर आप 9th 10th के शिक्षक होंगे तो आपको जिला में जाकर उसको फिर साइन करवाना पड़ेगा, यानी सक्षम पदाधिकार ऑफिसर से। या अगर आप मिडिल या प्राइमरी के शिक्षक होंगे तो एनओसी आपको ब्लॉक स्तर पर मिल जाएगा। तो एनओसी चाहिए, फिर आपको बीरबन पत्र लेना पड़ेगा, यानी आप 9th 10th में शिक्षक है और 11th 12th में जा रहे हैं तो वहां आपको बीरबन पत्र दीजिए, या फिर आप ज्वाइनिंग या फिर आप त्याग पत्र का भी लेटर लगा सकते हैं। बीरबन पत्र आपको देना पड़ेगा अगर आप पहले से शिक्षक हैं तब। उसके बाद बकाया रहित भी आपको देना पड़ेगा। जो आप विद्यालय में काम किए हैं तो आपके पास कोई बकाया नहीं है, ये उनके लिए है जो पहले से शिक्षक है और दूसरे जगह भी शिक्षक बन के जा रहा है, यानी उसका प्रमोशन हो रहा है, तो उनको 3-4 पेपर लगेंगे। एक एनओसी, बीरबन या त्याग पत्र, या फिर बकाया रहित, उसको उनको 1-2 और पेपर देने पड़ सकते हैं। वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे, बीरबन, बकाया रहित और एनओसी, अगर आप शिक्षक हैं तो। और ये जब सारे पेपर ले जाएंगे तो आप 2 पेज 7-8 पेज और ले जाइएगा, 2 पेज, और दोनों में आवेदन लिख के जाइएगा। आवेदन क्या रहेगा हम लोग एक वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, जो आवेदन आपको क्या लिख के जाना है। वैसे आवेदन आपको प्रधानाध्यापक के नाम से लिखना है और विषय योगदान के संबंध में लिखना है। क्या क्या लिखना है यह हम एक वीडियो में और चर्चा करेंगे। तो इतने सारा पेपर आपको लेके जाना है। आप अगर शिक्षक हैं तो 2-3 पेपर आपको बढ़ जाएगा। और हाँ, आवेदन जो देंगे प्रधानाध्यापक को उसका 2 कॉपी करवा लीजिएगा। 1 कॉपी आप वहां रख लेंगे और 1 कॉपी आपको स्वीकृत करके, इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है, या अपने अपने स्तर से हेड सर जो वहां के होंगे, जो आपको विद्यालय में लेंगे, या वहां का प्रभारी हो, यहाँ जो भी, वो अपने लिख लेंगे स्वीकृत, और 1 पत्र आपको देंगे, 1 आपको रख लेंगे। तो जितने सारे हमने डॉक्यूमेंट की चर्चा की, सब डॉक्यूमेंट का आप चाहे तो 3-3 सेट ले जाएंगे। अगर हाँ, एक और काम कर सकते हैं आप, क्या कि आप अपना बैंक अकाउंट का भी जेरॉक्स ले आ सकते हैं, पैन कार्ड का भी जेरॉक्स ले जा सकते हैं, ताकि आपको सैलरी के समय दिक्कत नहीं होगा, लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट विद्यालय में ही रह जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप अपना पासबुक का जो ऊपर वाला पेज है उसमें, जिसमें नाम ताम अकाउंट लिखा रहता है, या पेन, इसका भी जेरॉक्स आप उसमें लगा देंगे तो ये और अच्छा रहेगा आपके लिए। और सारे का 3-3 सेट आपको लेके जाना है, सारा का 3-3 सेट लेके जाना है, और सबको तीनों अलग अलग फाइल में, कुछ 1-2 सेट आपको विद्यालय में रह जाएगा और 1-2 सेट आपको ऊपर चला जाएगा सारे का। और सारे का जेरॉक्स ले जाना है, इसमें ओरिजिनल का कहीं कोई बात नहीं है, ओरिजिनल नहीं लेके जाना है, सबका जेरॉक्स लेके जाना है। आवेदन कैसे लिखना है योगदान के समय, हम लोग इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे आवेदन हेड मास्टर के नाम से और विषय योगदान करने के संबंध में लिखना है, इतना ही। जैसे ही कोई और शिक्षा विभाग से अपडेट आएगी आपको हम अवश्य बताएंगे। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को आप अपने सज्जन मित्र के पास भी
अवश्य शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही शिक्षा विभाग की खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। और शिक्षक संबंधी या शिक्षावाद संबंधी कोई ऐसी सुझाव आपके पास आइडिया हो तो आइडिया दीजिए। आपके आइडिया का हमें और हमारे टीम को स्वागत रहता है। नमस्ते, नमस्कार।